हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बहुगुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी राशि का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। अभाज्य जो संख्याएँ होती हैं वह ऐसी संख्याएँ होती हैं कि जो स्वयं के पहाड़े से विभाजित होती हैं और एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या जो अपने ही पहाड़े से विभाजित होती हैं। तो चलिएगा हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनकी इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या 8 हो। इनमें से यदि कोई अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी पूरी तरह से। पहले 2 से भाग लगाएंगे इसमें। तो हमने इसमें 2 से भाग लगाया। तो जिस प्रकार से भाग किया जाता है उसी प्रकार से इसको विभाजित करेंगे। 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में लगाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ 3 था और 2 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10 होगा। अब पूरी तरह विभाजित हो गया। 2 का 4 में लगाएंगे भाग। अब 2 दूना 4। अब देखिएगा 2 से फिर भाग लगाएंगे। 1 में नहीं जाएगा तो भाग किस प्रकार से दिया जाता है, जब एक संख्या में नहीं जाता है तो 2 संख्याएं ली जाती हैं। तो 2 का भाग हम 11 में लगाएंगे। 2 पंचे 10 आएगा। यहाँ 11 था, 10 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 यहाँ लगेगा तो 15 हो जाएगा। तो 2 सत्ते क्या होगा 14। यहाँ पर 1 बचेगा, ये 15 था तो 2 छिक्की 12। अब 2 से हम फिर काटेंगे। 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पर। 2 अट्ठे 16, 1 फिर बचा तो 2 अट्ठे 16। इस तरह से इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 2 से फिर काटेंगे, 14 को काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे। 2 का भाग 7 में, 2 तिहाई 6। यहाँ 7 है, 6 घटेगा 1 बचेगा। यहाँ 12 हो जाएगा। 2 छिक 12। अब देखिएगा फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। 2 से भाग लगाएंगे 18 में, 2 नम 18। अब यह 9 3 से विभाजित होगा तो 3 से हम इसको विभाजित करेंगे। 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वह हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो सेम संख्याएं होती हैं उनकी हम 2-2 के जोड़ा बना लेते हैं और उन 2-2 के जोड़ाओं में से एक एक संख्या हम लेते हैं। तो देखिएगा 2 और 2 एक जैसी संख्या है तो इसका जोड़ा हम बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बना, इसका भी हम 2-2 का एक जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बना, ये हम बनाएंगे तो एक जोड़ा हमें ये प्राप्त हुआ, इसका ए और 3-3 का ए जोड़ा बना। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 1-2 यहाँ से लेंगे, 1-2 हमने यहाँ से लेंगे, 1-2 यहाँ से लेंगे, 1-2 यहाँ से लेंगे और 1-2 यहाँ से लेंगे और यहाँ से 3 लेंगे। वर्गमूल बराबर कितना निकल के आएगा, देखिएगा 1-2 हमने यहाँ से लिया और 1-2 यहाँ से लिया और 1-2 यहाँ से लिया और 1-2 यहाँ से लिया और देखिएगा 1-3 यहाँ से लिया। तो इसका मान निकल के आएगा कितना। अब इनका परस्पर हम क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना क्या होगा 48। कितना होता है 24 दूना 48। तो इसका वर्गमूल निकल के आया 48, यानी 48 क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिएगा अब इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। 62,500 यहाँ पर लिखा और इसका क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 पंचे 10, 0 ज्यों कहते हैं। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 का 3 में, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा। 2 पंचे 10, 2 छिक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अभी निकल के आया 15,625। इसका इकाई अंक कितना है 5 है। जब इसका इकाई अंक 5 है तो क्या करेंगे हम 5 से विभाजित करेंगे इसको। 5 से जब भाग लगाएंगे तो 5 × 15, 6 में कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा यहाँ। 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25 आएगा। फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे। 5 छक्के 30,
एक बचा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, पचम 25, फिर 5 से लगाएंगे भाग। जब तक इकाई का अंक 5 रहेगा तब तक कोई भी संख्या 5 से विभाजित होती रहेगी। तो हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, पचम 25, फिर 5 से लगाएंगे। तो 5 दूना 10 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2, पचम 25। अब 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था, दो दो के सेम संख्याओं के जोड़ा बनाएंगे। देखिएगा ये 2 है और ये 2 है, दोनों का जोड़ा बन रहा है। तो इससे हम 1 2 लेंगे और इन 5 का दोनों का जोड़ा बन रहा है, इससे हम एक 5 लेंगे। इसी प्रकार से इसका 5 का बन रहा है तो इससे हम 5 लेंगे और यहाँ से भी क्या लेंगे, एक 5 लेंगे। वर्गमूल बराबर निकल के जो आएगा, अब हम सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। 2, 5, 5 और 5 का। तो यहाँ 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, पचम 25, 25 पंचे 125, कितना आएगा 250। कितना आ जाएगा 250। गुणा हम किसी भी प्रकार से करवा सकते हैं क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। 5 दूना 10 करते, 10 पना 50 करते, 50 पंचे 250। तो इस प्रकार से 250 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें